दोस्तों आज के डेट में पूरा इंडिया डिजिटल हो रहा है। आप देख रहे हैं कैसे ई कॉमर्स बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, सब ऑनलाइन आ रहे हैं। अपनी जो शॉप है, चाहे उसका किसी भी चीज़ का स्टोर हो, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ला के बेचना चाह रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में पूरी तरह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद कोरोना जब चल रहा था उस टाइम पे ई कॉमर्स बिजनेस इतना बूम हुआ क्योंकि लोगों को होम डिलीवरी चाहिए। उस टाइम पे होम डिलीवरी चाहिए। उस टाइम पे लोगों ने अपने अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करके अच्छा खासा ग्रो किया, अच्छा खासा बढ़ा, क्योंकि उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी होम डिलीवरीज की। और जो कंपनी शुरू हुई थी वो अभी अच्छा खासा रेवेन्यू, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही हैं। और बहुत सी कंपनियां बंद भी हो गई क्योंकि उन्होंने अच्छी सर्विस नहीं दे पाई। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आप भी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को आप कैसे ऑनलाइन बेच सकते हैं, तो हमने पहले वीडियो में सब कुछ वैसे क्लियर किया हुआ है। पर आज हम फिर से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ऑनलाइन डिलीवरीज में क्या क्या ज़रूरी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भाई कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करने के लिए आपको ज़रूरत होती है एक वेबसाइट की, एक मोबाइल एप्लीकेशन की, जो आपका एक बेस कहलाता है। वहीं से आपके बिजनेस की शुरुआत होती है। मोबाइल एप्लीकेशन कैसे हो? मोबाइल एप्लीकेशन प्लस वेबसाइट, क्योंकि जो भी कस्टमर होगा वो डाउनलोड करेगा आपके मोबाइल एप्लीकेशन को और वहीं से ऑर्डर देगा और आपको उस प्रोडक्ट को उसके घर तक डिलीवर करना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें शुरू करने के लिए ज़रूरत तो काफ़ी चीज़ों की होती हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। आपको डिलीवरी सेटअप बनाना होगा, आपको प्रोडक्ट कैसे लेना है, उनकी चीज़ें, प्रोडक्ट कहाँ से खरीदना है, वो चीज़ें सेटअप करना होगा। आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन वेबसाइट वो तो क्रिएट करना ही होगा। एक स्टोर बनाना होगा। अगर आप अच्छा खासा स्टोर बनाना चाहते हैं, वैसे आप इसे घर पे भी रह के कर सकते हैं। तो स्टोर अगर आपने बना लिया है तो उसमें आपकी ऑफलाइन सेलिंग भी हो जाएगी। ये प्रॉफिट होता है वहाँ पे। देखिए ऑनलाइन डिलीवरी जब आप शुरू करते हैं तो आपको शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम ये कर लेंगे, हम डिलीवरी दे लेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम कर लेंगे, लेकिन बाद में जाके प्रॉब्लम होती हैं, थोड़ी सी उनको फेस करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल ईजिली मत ये स्टार्ट कर लेना। पहले सारी चीज़ों को लर्न करना, पहले समझना, उसके बाद ही शुरू करना, नहीं तो आप घाटे में जाओगे, ये गारंटी है। तो बिल्कुल ऐसे सोच के, ऐसे वीडियो देख के एकदम से आप वो मत होइए कि भाई मैं शुरू कर लूँगा, मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लूँगा, मैं डिलीवरीज दे लूँगा, ऑर्डर ले लूँगा। भैया स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। हो सकता है आपने स्टार्ट किया बिजनेस और आपके ऑर्डर ही ना आए, तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ध्यान देना इस चीज़ का और बिल्कुल इस चीज़ का बारे में सोचते रहना। भैया एक कंपनी है जो स्टार्ट हुई थी अभी एक सिटी में, मैं वहाँ पे गया हुआ था। उन्होंने स्टार्ट किया, सब कुछ सेटअप बनाया बढ़िया अच्छे से, लेकिन जब डिलीवरी देने का टाइम आया तो अभी स्टार्टिंग में जब उन्होंने लॉन्च किया बिज़नेस को, तो उनके पास क्या है 10-15 ऑर्डर आए, है ना। जब उन्होंने लॉन्च किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से मार्केटिंग की थी, तो जब उन्होंने लॉन्च किया तो करीब 15 ऑर्डर आए शुरू ही दिन। अब वो 15 ऑर्डर उनके पास स्टॉक नहीं पड़ा था। बोलते हैं कि, और उन्होंने मेरे से कॉल किया, बोला कि भाई क्या करें, हम इतने सारे ऑर्डर आए हैं और कैसे मैनेज करें। मैंने बोला भैया एक काम कीजिए, आप जाइए अभी किसी भी बड़ी सी सब्जी की दुकान पे, वहीं से पूरी सब्जियां खरीदिए ग्रॉसरी स्टोर से। जो आपके पास प्रोडक्ट के ऑर्डर आए हैं उसको तुरंत परचेस कीजिए और सारे ऑर्डर आप डिलीवर करवाइए। अगर आप एक भी ऑर्डर डिलीवर नहीं करेंगे, एक भी कस्टमर का ऑर्डर कैंसिल करेंगे, तो उस कस्टमर के मन में एक फ़र्क पड़ेगा कि ये तो फेक है, मतलब चल नहीं रहा है ढंग से, और कोई डिलीवरी देने वाला नहीं आया, ऑर्डर कैंसिल हो गया बिना रीज़न के। तो एक अलग इंप्रेशन बैठेगा। तो मैंने उनको बोला भाई आप पूरे ऑर्डर आज डिलीवर करो कैसे भी करके। तो उन्होंने सारे ऑर्डर डिलीवर किए। 1-2 ऑर्डर कैंसिल हुए थे, वो कस्टमर की तरफ से हुए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ इशू नहीं होगा। लेकिन आपका अभी आप कमाने के बारे में अभी नहीं सोच सकते स्टार्टिंग में, क्योंकि जब कोई भी स्टार्टअप होता है, जब कोई भी बिज़नेस शुरू होता है, तो उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल तक जेब से पैसा लगाना पड़ता है। तो 1-8 साल तक तो मान लीजिए आप लेकिन आप एक सिटी में करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप 3 साल तक जेब से ही पैसा लगाते रहें। 1-2 महीने की बात है, शुरू में थोड़ी बहुत मार्केटिंग कर लिए, 2-3 महीने से आप प्रॉफिट कमाने लगेंगे धीरे धीरे। और आपको इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि आप कैसे बिजनेस को ग्रो करें, कैसे आप काम कर सकते हैं। अगर आपने इस बिज़नेस को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक आपने किया, अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट भी करते हैं और बहुत सारे आगे तक जाते हैं थोड़ा, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लर्न करेंगे अच्छी चीज़ें, कैसे बिज़नेस किया जाता है, स्टार्ट किया कैसे किया जाता है, सॉफ्टवेयर कैसे चलता है और डिलीवरीज कैसे होती हैं, ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे हैं, मार्केटिंग कैसे की जाती है। बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, जो आपके दूसरे बिजनेस में काम में आएंगी। अगर आपका बिजनेस ये नहीं चला तो आप कभी और बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं यार किसी भी बिजनेस को शुरू किया जाए तो उसमें हमको प्रॉफिट हो ही। देखो बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती हैं और चलते नहीं आगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए अगर आपके मन में है, अपने दिल को एक तसल्ली तो दीजिए कि मैंने शुरू किया था भाई,
लेकिन आगे नहीं चल पाया तो मैं क्या करूं। पर ऐसा होता नहीं है। जनरली जब आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे, हर एक पॉइंट्स को क्लियर करके रखेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से करेंगे तो आप बिल्कुल आगे ग्रो कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। रही बात मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट की, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको 20 to 25,000 में अच्छा खासा मोबाइल ऐप बन के मिल जाएगा, जिसको आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई इशू वाली बात नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। रियल में आप शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट कीजिए ई कॉमर्स बिजनेस। आप चाहे ग्रॉसरी डिलीवरी कीजिए, चाहे आप वेजिटेबल डिलीवरी कीजिए, चाहे आप और भी प्रोडक्ट हों जो आपके पास आप डिलीवर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट एप्लीकेशन नहीं बनवाना तो आप व्हाट्सअप पे जा सकते हो। जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था, आई बटन पे जाके वीडियो देख लीजिए व्हाट्सअप वाला, उस पर आपको समझ में आएगा कैसे व्हाट्सअप के थ्रू भी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते। अगर व्हाट्सअप का यूज़ भी नहीं करना तो आप अमेज़ॉन सेलर पे अकाउंट बना लीजिए। अमेज़ॉन सेलर पे उस पर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कीजिए, वहाँ से भी आप अपने प्रोडक्ट को ऑल इंडिया लेवल पे बेच सकते हैं। वहाँ पे वेजिटेबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे आप बाकी प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट हो गए और होम किचन और ये घर के प्रोडक्ट हो गए, तो ये सारे प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन में बेच सकते हैं। अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और पेटीएम हो गया, ऐसे कई ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें आप खुद सेलर बन सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। सरदे आपको चाहिए अच्छी खासी नॉलेज और अच्छा खासा जानकारी इसके लिए, तो उसके लिए रिसर्च कीजिए पहले आप पूरी यूट्यूब चैनल पे और बाकी जगह पे आप अच्छी खासी रिसर्च करके अगर करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। और आपने बिना रिसर्च किए, बिना ज्ञान लिए, बिना सब कुछ किए तो शुरू कर दिए तो दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये टिप्स, आज खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।